ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं लोक भवन के पास की है और खिलाड़ी हैं, हमारे होनहार खिलाड़ी, झारखंड के खिलाड़ी हैं, साथ में कोच भी हैं और ये खिलाड़ी अभी महामहिम से मिल के आ रहे हैं, चेहरे में खुशी है। मामला क्या है चलिए आपको हम बताते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में जो छत्तीसगढ़ में संपन्न हुई, उसमें ये बच्चे और ये बच्चियाँ इतिहास रचकर वापस आईं और फिर इन्हें राज्यपाल ने सम्मानित किया। तो कहीं ना कहीं चेहरे में खुशी है, देखिए बच्चों का। और इतिहास मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों 3rd स्थान लेकर आए हैं। यहाँ बच्चों आप मेडल दिखाओ अपना अपना, सारे सब मेडल दिखाइए। ये देखिए, ये जो पूंजी है ना, ये एक खिलाड़ी के लिए इससे बड़ी पूंजी और कुछ नहीं हो सकती है। ये मेडल जब हाथ में इनके है और ये जब मेडल देखते हैं तब इन्हें पता चलता है कि इसकी असलियत क्या होती है, इसकी कीमत क्या होती है। यही रंग लाता है मलखम में। और मलखम एक प्राचीन गेम है, अब सबको मालूम है कि हम मलखम के बारे ज़्यादा बता नहीं सकते, क्योंकि मलखम के बारे ऐसा कोई देश में नहीं होगा जो मलखम का नहीं जानता होगा। एक तरह से कह सकते हैं कि इससे बड़ा योगा शायद ही कोई खेल में होगा। तो हम सबसे पहले इनके कोच से समझना चाहेंगे। सर, बच्चे ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, बहुत महामहिम से मिले, क्या कुछ हुआ? बहुत दिनों के बाद झारखंड टीम जो है बालक बालिका जो है प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय गेम 2026 जो 2 से 4 अप्रैल सरगुजा गांधी स्टेडियम अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुई थी और बच्चे ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और हम लोग को दोहरी खिताब बालक और बालिका में दोनों वर्ग में हम लोगों ने खास पदक प्राप्त करके हम लोग झारखंड को इतिहास में नाम दर्ज कराया है। और बिना आधारभूत संरचना के हमारे प्रयास से सरकार इस टीम को भेजना नहीं चाह रही थी। मैंने रिक्वेस्ट किया कि टीम तो जाने दीजिए क्योंकि हम क्वालिफाई किए हुए हैं, हम वहाँ से आमंत्रित हम लोग को किया गया है। तो झारखंड सरकार ने सभी गेम को आने जाने का भाड़ा दिया गया, भोजन दिया, हमारे झारखंड मलखम टीम को नहीं दिया गया, जो काफ़ी दुखद विषय है। अपने पैसा से आप सभी बच्चे हम लोग अपने पैसे से हम लोग जो है टीम पार्टिसिपेट किए और हम लोग खास पदक हम लोग मुख्यमंत्री को भी हम लोग आवेदन दिया, मगर मुख्यमंत्री ने हमको अभी तक समय नहीं दिया। राज्यपाल महोदय ने समय देकर आज हमारे खिलाड़ियों को सम्मानित किया, मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। और हमारे पास आधारभूत संरचना की बहुत ही कमी है। सिर्फ एक झारखंड में 13 जिले में सेंटर चल रही है, मात्र एक ही सेंटर रांची में जो है, वहाँ पर हमारे पास अपने प्रयास से अपना निजी विश्वास से मैंने अपना पैसा लगाकर मैंने बच्चों को तैयार करता हूँ। सभी बच्चे हजारीबाग से हैं, गुमला से हैं, लोहरदगा से हैं, सिमडेगा से हैं, खूंटी से हैं और विभिन्न जिलों से आकर कैंप लगवाता हूँ और उसके आधार पर झारखंड टीम की चयन हुई और जो काफ़ी अच्छा परिणाम मिला। झारखंड टीम लगातार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, स्कूल गेम्स, फेडरेशन ऑफ इंडिया में, नेशनल गेम्स में बहुत ही बेस्ट 8 में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और राज्यपाल महोदय ने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से आपको जो है हम लोग मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि आप लोग को क्यों मुहैया कराया जाएगा सब कुछ, और निश्चित रूप से आधारभूत संरचना मजबूत करने में उनकी भूमिका रहेगी। चलिए, क्या नाम हुआ तुम्हारा? हंसिका कुमारी। कप्तान हो? हाँ। कितना घंटा मेहनत करती हो? हाँ, 3। क्या चाहती हो सरकार से? सरकार से सपोर्ट चाहिए। क्या सपोर्ट चाहिए? हम लोग को आने जाने का भाड़ा मिलना चाहिए और सब कुछ। खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार से पैसा चाहिए ना? हाँ, खेल को बढ़ाने के लिए, है ना? कप्तान हो तुम? हाँ। फिर से नाम बताओ। हंसिका कुमारी। क्लास 7 की हो? हाँ। गवर्नमेंट हाई स्कूल जगन्नाथपुर। बताओ। गवर्नमेंट है जगन्नाथपुर स्कूल। तो देखे कि ये जो छात्रा है कप्तान है और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, क्लास 7 में। इनका सीधा कहना है कि सरकार बढ़ावा दे। और बहुत बड़ी बात कोच साहब ने बताया, अजय झा जी ने, कि अपने पैसा से बच्चों को लेकर गए और बच्चों को लेकर आए। लेकिन नाम तो इस राज्य का पूरे देश में हुआ, झारखंड का नाम। आपको मालूम है कि झारखंड के यहाँ से वो मिट्टी है, यहाँ से इतने खिलाड़ी निकले हैं जिसकी पहचान अगर आप कहें तो खिलाड़ियों से पहचान इस राज्य का पूरे देश और दुनिया में होता। कोयला अबरक से नहीं है, लेकिन यहाँ खिलाड़ियों ने जो पहचान दिलाई है वो पूरे देश और दुनिया में है, क्योंकि ये धरती ही ऐसा है जहाँ से हर जगह से खिलाड़ी ही खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि इनकी जो स्थिति है इस खेल की, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, कहीं ना कहीं रुकावट रोड़ा पड़ रहा है इस खेल को आगे ले जाने में। प्रतिभा में कोई कमी नहीं है, बच्चों में प्रतिभा बहुत ज़्यादा है। अगर सरकार ऐसे बच्चों पर, ऐसे खेल पे थोड़ा सा अपना फोकस कर दे तो ये बच्चियाँ, ये बच्चे आने वाला भविष्य है हमारे झारखंड का। आप विकास पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा मलखम के खिलाड़ियों से मिलते हुए शाबाशी देते हुए, आपको मालूम है कि ट्राइबल्स जो गेम है खेलो इंडिया, उसमें झारखंड के बच्चों ने बड़ी उपलब्धि हासिल करके आई है। 3rd पोजीशन मिला है इन्हें।
और राज्यपाल से सम्मानित हुए और फिर आप विकास पार्टी के जो नेता हैं गुलाम मुस्तफ़ा वो खिलाड़ियों का हौसला बुलंद कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जहां मेरी ज़रूरत पड़ेगी हम वहां आपके साथ हैं, खिलाड़ियों के साथ हैं। बाकी हमारा ठीक है, जहाँ तक हम आपसे सहयोग करेंगे और आप लोग आगे बढ़िए। मेरी पूरी कामना, जो सहयोग चाहिए आपको अजय कि रख हौसला व मंजर भी आएगा, कि रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ए नौजवानों तू थक हार के ना बैठ, ए मंजिल के मुसाफिर तू थक हार के ना बैठ, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। मैं इसी वक्त जितने भी हमारे भाई बहन झारखंड के मूलवासी हैं या झारखंड वासी हैं, और हमें गर्व है, फक्र है हमें झारखंडी होने पर। और जिस तरह से हमारे भाई जो लगातार अपनी मेहनत करके जो आज आगे जा रहे हैं, इस वक्त हम घोषणा करें अपनी विकास पार्टी की ओर से कि हम इन लोगों को सम्मानित के लिए 50,000 रुपया बहुत जल्द हम इनको सेंटर में जाके हम इनको तमाम को सम्मानित भी करेंगे और 50,000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में, ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और इनको ये खूब खेले और खूब बढ़े। ये हमारी शुभकामना है। चलिए देखिए, तो आपने सुना कि जो विकास पार्टी के प्रेसिडेंट है गुलाम मुस्तफ़ा, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द बच्चों को 50,000 रुपया दे के सम्मानित करेंगे इनके बड़ी उपलब्धि के लिए। और ये बड़ी घोषणा है, आप कह सकते हैं बहुत बड़ी घोषणा है, बहुत बड़ी। सर ये विचार कैसे आया कि बच्चों को इतने बड़े राशि से सम्मानित करें? निश्चित है कि हम लोगों ने भी बचपन में क्रिकेट खेला है, फुटबॉल खेला है, गुल्ली डंडा हमने लोगों ने खेला है, तो कहीं न कहीं हम लोगों की भी लगाव खेल से रहा है। तो खेल के भावनाओं को हम लोग समझ सकते हैं और एक खिलाड़ियों का भावना क्या हो सकती है वो हमसे बेहतर नहीं समझ सकते। हम लोग जमीन से जुड़े हैं और मुझे लगा कि आज हमारे भाइयों को सहयोग की आवश्यकताएं हैं और हम लोग आज राज्यपाल से मिलने के लिए आए थे। इन लोगों ने भी आए थे, राज्यपाल महोदय ने इनको सम्मानित भी किया। आज हम देखे तो हमने भी कहा कि नहीं, हमारी भी पार्टी इनको पूर्ण रूप से इनको समर्पित करती है और हमने इमीडिएटली 50,000 रुपये को आर्थिक सहायता के रूप में हमने घोषणा किया। इन लोग सभी को इनके सेंटर में जाकर हम लोग सम्मानित करेंगे और झारखंड आगे बढ़े और विश्व में चर्चा अपना नाम रोशन करे और हमारे भाई बहन जितने भी हैं वो आगे बढ़े। इसको जाने में जितने भी हमको सहयोग करना होगा हम लोग उनके साथ करेंगे।